20 साल तक आप वहाँ किससे जंग कर रहे थे? तालिबान तो तोड़ा फोड़ा में भाग गए थे, उनसे तो आपने हुकूमत छीन ली थी। आज जो अफगानी आए हुए वो उन अमरीकियों के परेशान किए हुए हैं। तो इस सरकार के पास ये आई मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर है और मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर चल रही है, ना उसूल है ना पॉलिसी है। ये अगर तालिबान की मुखालफत कर रहे हैं तब भी मजहबी मुनाफरत, या अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं तब भी मजहबी और नुकसान देश का हो रहा है। अमेरिका के कब्जे में जिस वक्त एयरपोर्ट था काबुल का, उस वक्त की जो भगदड़ थी, आज की तस्वीर दिखाइए मुझे, कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए जब ये 30 अगस्त को गया यहाँ से अमेरिका निकल के, उसके बाद की एक तस्वीर मुझे काबुल एयरपोर्ट की दिखा दी जिसमें भगदड़ मच रही है। तो जो अमेरिका भगदड़ मचाया हुआ था वहाँ, वो तस्वीरें आपने जो कैप्चर, वही चला के आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मजहब के नुक्ते नज़र से अगर अफगानिस्तान की पॉलिसी बनाई गई तो भारत की सरकार इस सदी का सबसे बड़ा गुनाह करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अफ़गानिस्तान के जो करंट हालात बने हैं, ख़ास तौर से भारत के मामले को लेकर, और पिछले 2-3 दिन से कहीं ना कहीं नेशनल चैनल्स का भी टोन डाउन हुआ है तालिबान को लेकर। जब से यूएन को लेकर के ख़बरें आई हैं और भारत का स्टैंड क्लियर हुआ है, और परसों जिस तरह से हमारी सरकार के ज़रिए एक प्रेस नोट सामने आया था और उसमें हालांकि खुलकर चीज़ें सामने नहीं आई थी, लेकिन सरकार ने ये बताने की कोशिश की थी कि दोहा में जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमने जो वहाँ पर भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए बात की जा रही है। लेकिन कहीं उससे ज़्यादा अब हमारी सरकार आगे बढ़ चुकी है और शायद यही वजह है कि अब नेशनल चैनल्स पर जो डिबेट का रुख है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नज़र आ रहा है। शुरू में आपने जिस तरह से देखा कि 8-10 दिन तक जिस तरह से तालिबान के नाम पर देश के मुसलमानों को घेरने की कोशिश की गई और उन डिबेट्स में कुछ मुसलमानों को बिठा करके जिस तरह से लानोतान किया गया, इन सब चीज़ों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, नेशनल सेक्रेटरी SDPI। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं अब टोन बदल गया है चैनल। मुझे कुछ ज़्यादा एहसास नहीं हुआ बदलते हुए। मैं अभी कल भी कई चैनल्स पे था तो ज़्यादा एहसास नहीं हुआ। उसकी वजह मुझे लगती है कि ये अफ़गानिस्तान में जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना रही है वो तो खामोश एक पॉलिसी है, अवामी डोमेन में है नहीं, लेकिन उस नाम पर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए मीडिया को सरकार ही प्रमोट कर रही है कि आप ये डिबेट चलाते रहिए, ये तो इलेक्शन 6-7 महीने में होगा, एक माहौल बन जाएगा। रिकॉग्निशन का मसला उसके कुछ दिन के बाद शायद करेंगे। तो इसलिए अभी मीडिया को यूज़ तो किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान को लेके हमारी सरकार की जो पॉलिसी है वो आज़ादाना नहीं है, और बड़ा अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ बहुत ही ग़ुलामाना पॉलिसी हमारी सरकार ने अपनाई है और 10 साल से वो ग़ुलामाना पॉलिसी अपनाई गई है। आज जब यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि हम कंसीडर करेंगे अफ़गान तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, यूके ने कहा है कि अफ़गान में जितनी मदद हम दे रहे थे उससे ज़्यादा हम उस अमाउंट को बढ़ाएंगे। यूएस ने कहा है कि तालिबान ठीक चलते हैं तो हम उनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। चीन और रूस उसको ऑलरेडी कर चुका है, पाकिस्तान उसको करना ही करना है, ईरान उसके साथ राब्ते में है, वो उसको करेगा। पूरा रीजन प्लस पूरा यूरोपियन यूनियन उसे रिकॉग्नाइज़ करना चाहता है, तब हम भी जो है वो बात कर रहे हैं। और हम अभी क्या बात कर रहे हैं, हमारे हाल ये हुआ है, मतलब इस बात से तकलीफ़ होती है, शदीद तकलीफ़ होती है, कौमी नुकसान है हमारा कि $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारा है, $1.5 बिलियन की हमारी एनुअल ट्रेड है अफ़गानिस्तान के साथ। हमारे लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आज अगर कोई अफ़गानिस्तान में हो सकता है अफ़गानिस्तान के बाहर से तो भारत है, कोई और नहीं है। लेकिन दोहा में बात होती है तो उसमें फरीक रूस होता है, चीन होता है, तुर्की होता है, पाकिस्तान होता है, अमेरिका होता है तालिबान के साथ, भारत नहीं होता। ये सवाल भारत की सरकार से पूछा जाना चाहिए, जवाब देना चाहिए सरकार को कि जब आपका स्टेक है और आपने वहाँ पर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ इतना डेवलपमेंट का काम भी किया तो आप स्टेक होल्डर क्यों नहीं है। तेहरान में बात होती है तालिबान के साथ, हम पीछे खड़े हुए होते हैं हाथ बांध के।
रूस में पीछे पीछे चले जाते हैं हम, तालिबान के पीछे पीछे रूस के हम वज़ीर से जाके हमारा वज़ीर ख़ारजा बात करता है और पीछे हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। और उसके बाद में दोहा में तो सभी से बात कर रहे हैं, वहाँ जो सतानिक ज़ई हैं वो तो तमाम, उन्होंने जर्मनी से और फ्रांस से भी सब लोगों से बात की है, हमसे भी की है, लेकिन आप उसको यहाँ पेश कर रहे हैं कि वो हमारे सिफारत खाने में आए थे और हम अब उनकी दरख्वास्त पर, ऐसी तो कोई रीज़न नहीं है। तो ये बात करना, और जो आप कह रहे हैं कि तालिबान अब पता नहीं कहाँ से अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों को बुला लिया है, अब उनको चैनल्स पे बिठाना शुरू कर दिया है, वो बोलते हैं वो भाई 20 साल से अमेरिका वहाँ पर बम बरसा रहा था, हिम्मत है आप कहें क्रूसेडर है, क्रूसेडर अमेरिका, उन्होंने कहा था ना कि इट्स अ क्रूसेड अगेंस्ट अफगानिस्तान। क्रूसेड क्या है, हिंदी में धर्म युद्ध कहते हैं और उर्दू में जिहाद कहते हैं। आप कहिए जिहादी अमेरिका, किसी के अंदर अगर जुर्रत है। और जब मैंने कल भी कहा, आप 8 अक्टूबर 2001 के वीडियोस दिखाइए जब हज़ारों बम गिराए गए थे अफ़गानिस्तान के ऊपर, तब किसी को परेशानी नहीं हुई थी। आज दिखाइए वो वीडियो ज़रा। 20 साल तक आप वहाँ किससे जंग कर रहे थे? तालिबान तो तोड़ा फोड़ा में भाग गए थे, उनसे तो आपने हुकूमत छीन ली थी। आज जो अफ़गानी आए हुए वो उन अमरीकियों के परेशान किए हुए हैं, और जो सदर भाग गया वहाँ से वो इतना करप्ट था कि उसने अफ़गानियों का पैसा लूट के हेलीकॉप्टर में भर के ले गया। एक लफ्ज़ बोलने की जरूरत नहीं है आपको तालिबान से अगर प्रॉब्लम है और मीडिया के ज़रिए कहलवा रहे हैं आप कि भाई तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में कोई नहीं कह रहा हमारे मीडिया के सिवा, तो अगर वो वाकई आप मानते हैं, नंबर 1 तो डिक्लेयर करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी अथॉरिटी डिक्लेयर करे कि हम तालिबान को टेररिस्ट मानते हैं। और अगर ये भी है कि उसकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है, टेररिस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है, तो आपका तो खुला ऐलान है, घर में घुस के मारेंगे, जाइए घर में घुस के मारिए। मैं कहता हूँ फ़ौज भेजिए, अगर इतनी तकलीफ़ है आपको, फ़ौज भेजिए और घर में घुस के मार के आइए, फिर देखते हैं। रूस भी मारने गया था। तो क्या सिर्फ यूपी जीतने के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क ले रही है सरकार? बिल्कुल, ये तो देखिए, कोई सरकार या कोई पार्टी या कोई ग्रुप अगर सिर्फ मजहबी मुनाफरत की उसूल पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी उम्र बहुत कोताह होती है, बहुत ही मुख्तसर उम्र होती है, उसकी ना कोई पॉलिसी होती है ना उसका कोई विजन होता है। तो इस सरकार के पास ये आई मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर है और मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर चल रही है, ना उसूल है ना पॉलिसी है। ये अगर तालिबान की मुखालफत कर रहे हैं तब भी मजहबी मुनाफरत, या अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं तब भी मजहबी और नुकसान देश का हो रहा है। असल तकलीफ यह है कि आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस मजहबी मुनाफरत की वजह से। तो एक शॉर्ट साइटेड, इसलिए मैंने कहा कि ये एक गुलामाना पॉलिसी। अच्छा, तालिबान लीडर्स के लगातार बयान आ रहे हैं और भारत के लिए बहुत ही सॉफ्ट उनका रुख नज़र आ रहा है। हालांकि अब 1-2 दिन से कुछ ऐसे बयान भी आए हैं कश्मीर को लेकर, उस पर क्या कहें? अब जब मीडिया रोज़ाना भाई, अब ये टेलीविज़न तो खाली भारत में नहीं देखा जाता ना, खाली हिंदू नहीं देखते, खाली मुसलमान, सभी देखते हैं और तालिबान भी टेलीविज़न देख रहे हैं। तो अगर रोज़ाना हम टेलीविज़न पे बैठ के मुंह भर भर के तालिबान को गाली देंगे और 20 साल 25 साल पुरानी वीडियोस अब दिखाएंगे, कौन कह रहा है ये जो वीडियोस आज दिखा रहा है टेलीविज़न, ये सारी तो 25 साल पुराने वीडियोस हैं जो आज दिखा के आप एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और जो आपने शुरू में जब अमेरिका के कब्ज़े में जिस वक्त एयरपोर्ट था काबुल का, उस वक्त की जो भगदड़ थी, आज की तस्वीर दिखाइए मुझे, कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए जब ये 30 अगस्त को गया यहाँ से अमेरिका निकल के, उसके बाद की एक तस्वीर मुझे काबुल एयरपोर्ट की दिखा दी जिसमें भगदड़ मच रही हो। तो जो अमेरिका भगदड़ मचाया हुआ था वहाँ, वो तस्वीरें आपने जो कैप्चर, वही चला के आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई रियलिटी नहीं है। मीडिया ही वो सब प्रोवाइड, वो बिल्कुल वो आधे घंटे की वीडियोस बना के भेज रहे हैं और यहाँ उसको प्रोपेगेंडा के लिए चला रहे हैं। तो मुल्क के लोगों का दिमाग ख़राब कर रहे हैं, उधर तालिबान का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए ये इतना बड़ा मसला है। देखिए, मैं मुस्तकिल कहता रहा हूँ, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं लगता कि हमारी मीडिया को लगता है कि सिर्फ इंडिया में ही हमें देखते हैं लोग? नहीं, ये मीडिया भी तो उसी मजहबी मुनाफरत की तरह शॉर्ट साइटेड विदाउट विजन है। मैंने एक एंकर से पूछ लिया ISIS की फुल फॉर्म बताइए, उसको पता ही नहीं ISIS किसे कहते हैं।
उसे पता ही नहीं तालिबान क्या चीज़ होते हैं। तो कुछ पता हुए बगैर खाली चीख पुकार करके ये लोग टेलीविज़न की डिबेट चलाते हैं। और देखिए, हमारे 2 बॉर्डर्स हैं, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा, ईस्टर्न बॉर्डर, दोनों ख़तरे में हैं और बहुत बुरे तरीके से ख़तरे हैं। मेरा इशू नहीं है तालिबान अच्छे हैं, बुरे हैं, ख़राब हैं, गुड है, बैड है। मेरा इशू ये है कि हमारे देश में जो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और इस रीजन की सिक्योरिटी के जो इशू, जिसमें वहाँ पर ये सारी वर्ल्ड फोर्सेस इकट्ठी हो गई तालिबान में जाके, रूस का भी स्टेक हो गया, चीन का भी हो गया, अमेरिका का भी हो, ये 3 मुल्क जंग लड़ेंगे अफ़गानिस्तान की सरहद पर, अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसका सारा बैड इम्पैक्ट हमारे ऊपर होने वाला है। मेरा कंसर्न वो है, मेरा कंसर्न ये है कि सीरिया बन गया हमारे पड़ोस में, सीरिया से ज़्यादा ख़तरनाक हालात ये। और सीरिया को आप पढ़ के देखिए, सीरिया में क्या हुआ है। 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन में से 1.25 करोड़ पॉपुलेशन सीरिया की या तो मर गई है या महाजिर बन गई है, और वहाँ पर ये सारी फोर्सेस लड़ रही हैं। वहाँ पर रूस, अमेरिका, चीन, ईरान, तुर्की सब लड़ रहे हैं सीरिया के, और वही सूरत हाल अब यहाँ हो रही है। तो फिर हमारे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो 18 इंसर्जेंट ग्रुप काम कर रहे हैं, उनको तो बड़ी ताकत मिल जाएगी, कश्मीर में तो बड़ी ताकत मिल जाएगी। तो क्या हम अपने मुल्क को तोड़वा दें? ये बात हुकूमत हिंद की समझ में नहीं आती। हमको तालिबान से अगर हम वहाँ इंगेज नहीं करते और अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करते, अगर बरतानिया आज कह रहा है कि हम मदद बढ़ाएंगे, उनकी पैसे ज़्यादा देंगे उनको, तो हम क्यों खामोश बैठे थे? हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आपसे किसने कहा था वहाँ आप जाके पैसा लगा के आइए? अमेरिका ने कहा था ना, अमेरिका के कहने पे $3 बिलियन आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। तो ये गुलामी छोड़िए, हम आज़ाद रहे हैं, हमेशा हमारी एक पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी रही है, उस फॉरेन पॉलिसी की तरफ पलटिए। मज़हब के नुक्ते नज़र से अगर अफ़गानिस्तान की पॉलिसी बनाई गई तो भारत की सरकार इस सदी का सबसे बड़ा गुनाह करेगी इस देश के खिलाफ। शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से रहमानी साहब ने खुलकर ख़ासतौर से विदेश नीति जो भारत की है उसके ऊपर कई तरह के सवालिया निशान लगाए, और तालिबान को लेकर जिस तरह से अभी तक सरकार का जो रुख है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल तौर पर कई तरह के सवालात खड़े कर रही है, और ख़ास तौर से हमारी जो पॉलिसी है उसके ऊपर लोग सवालात कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।